नमस्कार दोस्तों। तो आज रामायण का प्रसंग बहुत ही रोचक है। इसमें जब माता अब बालक को सुला के पालने में आती हैं और उधर एक बालक जो है नैवेद्य खा रहे हैं मंदिर में। जब माता देख के घबरा जाती है तो भगवान अपना विराट रूप का दर्शन देते हैं उनको। तो माँ स्तुत करती हैं और कहती हैं कि मुझे तो बालक रूप चाहिए। भगवान बालक रूप में कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो चलिए आज का प्रसंग शुरू किया जाए। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जब माता यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, माता जब देख रही है कि यहाँ भी एक बालक है वहाँ भी एक बालक है, तो वो घबरा जाती हैं। तो भगवान राम जी माता को अपना विराट रूप दिखाते हैं। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण, सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान देखे कि माता घबरा गई हैं, तो वो अपना अद्भुत रूप दिखलाए, जिसमें एक एक रूम में करोड़ों ब्राह्मण लगे हुए हैं। और माता दर्शन की करके उनके पैर पर गिर गईं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना न काऊ। सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी माता ने सुना नहीं था। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति समीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावही जाही, देखी भगति जो छोरही ताही। इस प्रकार माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती हैं, और भक्ति को देखा। सभी प्रकार के दर्शन माता ने किया। तन पुलकित मुख बचदन आवा, नयन मुदि चरण निसिर नावा, समयवंत देखी महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर भगवान के प्रेम में पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंख मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुत करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। कौशल्या जी ने भी नहीं किए जाता है, वह डर गई हैं। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोर, सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने
बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की हैं और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया है। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर सबको सुख दे रहे हैं। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारि वसु कुमारा। अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए चारों भाई, तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्ण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सा दक्षिणा पाया। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करने के लिए जब राजा बुलाते हैं तब वो अपने सखाओं के साथ समाज को छोड़कर जल्दी आना नहीं चाहते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नीत शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठी धावा। और कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भागने लगते हैं। ऐसा दृश्य तो देखकर माँ खुश हो जाती हैं, जिसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ जाती हैं। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे भगवान शरीर में धूल से लिपटे हुए खेल कर आ रहे हैं और राजा ने हंस करके उन्हें गोद में बैठा लिया। इन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाय। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान भोजन तो कर रहे हैं पर मन चंचल है उनका, और जैसे ही देखते हैं इधर उधर दही चावल मुंह में लपटाए हुए और इधर उधर भाग कर खेलने चले जाते हैं।